हर हर महादेव। आप सभी को जानकी न्यूज देखने वाले दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बंधुवर, अभी हम पहुंच चुके हैं सिमरिया। यह सिमरिया है और आज आपको बता दें शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ पे आप देखेंगे मिथिलांचल के कोने कोने से लोग गंगा स्नान किए हैं और यहाँ से गंगा जल भर के गए हैं अपने गांव में जो महादेव स्थान है या विभिन्न तरह के जो मिथिला क्षेत्र में मंदिर है महादेव का जो प्रसिद्ध है, जो धरोहर के तौर पे गिना चुना जाता है, वहां पे जाके गंगा जल चढ़ाएंगे। और शिवरात्रि को मिथिलांचल में बहुत महत्व है, मिथिलांचल ही नहीं पूरे देश में। लेकिन आप लोगों को बता दें, हमारे साथ देखेंगे अभी बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और काफी भीड़ है। लेकिन आपको बतला दे यह मिथिला है, इसलिए यहाँ पे यह गंगा जी का ऐसे हालत हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे तो जहाँ 22-24 जिला मिथिला में आता है, 24 जिला का एकमात्र सिमरिया है जहाँ लोग आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक घाट की व्यवस्था नहीं है, नहीं महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए कपड़ा बदलने के लिए कोई जो है तो आपको कहीं भी वस्त्र बदलने के लिए सुविधा नहीं मिलेगा। जानते हैं कहाँ से आए हैं आप? चौथा से आए हैं। आप आए हैं इससे पहले भी आप हरिद्वार, बनारस, जहाँ भी कहीं गए होंगे गंगा जी से। सुविधा, लेकिन यहाँ लेडीज का कपड़ा चेंज करने के लिए लेडीज को कपड़ा बदलने के लिए पूरा रहना चाहिए, डिजाइनिंग होना चाहिए। और घाटों की स्थिति इतना खराब है, इंसान अगर संभल के न चले तो गंगा जी में प्रवाहित हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा मिथिला में है, इसीलिए विकास नहीं किया। आज बाहर रहता तो विकास करता। आप सुने इन्होंने हरिद्वार या कहीं विभिन्न जगह पे और जो गंगोत्री है, गंगा मैया है, वहाँ पे गई हैं, स्नान की है। लेकिन वहाँ पे घाट और कपड़ा बदलने की सुविधा था, विभिन्न जगहों पे चापाकल था, शौचालय की व्यवस्था था। लेकिन यहाँ आएंगे, ये मिथिला क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ पे किसी तरह का व्यवस्था नहीं मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? कहीं लोग अमेठी से आप आए हैं। आप कहिए गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, आज महाशिवरात्रि है, लेकिन यहाँ पे एक घाट नहीं है। क्या कहेंगे सरकार को? 3 बार गिरते 3 बार गिरते मुख्यमंत्री जी साहब नीतीश कुमार जी 7वीं बार ले लिए हैं शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का, लेकिन एक सिमरिया में घाट नहीं बना। लेडीज का कपड़ा चेंज करने के लिए बना। तो कहीं न कहीं मिथिला के साथ भेदभाव हुआ है। आप सुन लिया, अमेठी से आए हुए हैं और यह स्पष्ट कहते हैं जो मिथिलांचल के साथ भेदभाव किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? शिवराम से। क्या कहेंगे इस तरह का जो व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है, घाट का न कोई व्यवस्था है, स्नान करने का कोई व्यवस्था नहीं है। आप सुन लिए, हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग हैं, दिखाएंगे। जो क्या नाम हुआ आपका? सपना जी। आप आए हैं, आप अभी यंग हैं, इस तरह का व्यवस्था जब बाहर जाएंगे मध्य प्रदेश या फिर कहीं भी और जाएंगे तो है वहाँ पे आपको सारे साफ सफाई मिलेगा। मोदी जी कहे जो हम जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो गंगा मैया को साफ कर देंगे, लेकिन आज 10 सालों से वो मुख्यमंत्री है। आप देख सकते हैं गंगा मैया का क्या हाल है। तो क्या कहेंगे? भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। सुन रहे हैं, इनका कहना है जो भेदभाव हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी। आप आए हैं, गंगा स्नान किए हैं, कैसा लगा? हमको बहुत बुरा लगा। बुरा लगा इसलिए बुरा लगा, 15 वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। यहाँ ढेरों कचरे की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न घाट की व्यवस्था है, न महिलाओं को कपड़ा बदलने की व्यवस्था है।
हो सकता है कहीं न कहीं स्नान करते समय आदमी का विघटन भी हो जाता है। यहाँ गंगा मैया को स्नान करने क्या आएगा, यहाँ तो जान देने के लिए आदमी आता है और ऐसा कई बार हुआ है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि नीतीश कुमार को 15 साल के शासनकाल में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखना चाहिए, जो आज तक नहीं देखा जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। आप सुन लिए क्या कहे, नीतीश कुमार को साफ जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि यह पवित्र नदी है गंगा जी और यहाँ पे करोड़ों लोगों का श्रद्धा जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक घाट नहीं बना है। और कहेंगे तो कोई हिंदू नाम पे राजनीति करेगा, कोई विभिन्न तरह से राजनीति करेगा, लेकिन यही हमारे मिथिला का हाल है। जो आज आप देखेंगे, जो हमारे गंगा जी का क्या हाल है, आज गंगा मैया रो रही हैं, जो साफ सफाई नहीं हो रहा है, जो और जो यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न तरह से गैदरिंग है। हम कहना चाहते हैं कुछ न्यूज चैनल वाले को भी, जो आप कहते हो जो मिथिला राज नहीं बनने देंगे, मिथिला राज का विरोध करते हो, मूर्ख हो तुम, थोड़ा देख लो आँख खोल के। तुम आज बहुत बड़े बड़े मीडिया चलाते हो, मिलियन में तुम्हारा फॉलो है और तुम कहते हो हम मिथिला राज का समर्थन नहीं। हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का, तुम्हारे अगल बगल का जिला में जो गंगा मैया है, जिसमें मिथिला का 24 जिला आके डुबकी लगाते हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसका हाल देख लो पापियों कैसा है। आज गंगा मैया अपने दिन पे रोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बंधुवर, जब तक हमारा मिथिला राज नहीं होगा, जब तक तब तक मिथिलांचल में ऐसे ही हम लोगों को गंदगी में जीना पड़ेगा, ऐसे ही गंगा मैया गंदगी रहेंगे, एक घाट के लिए हम लोगों को तरसना पड़ेगा। तो आज हम शिवरात्रि के अवसर पे आप लोगों को लेके आए हैं और पूरा सिमरिया का स्थिति दिखाए हैं, पुनः किसी और देवस्थान में जाके, क्योंकि बंधुवर जानकी न्यूज का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि यह मिथिलांचल का जो धरोहर है, मिथिलांचल का जो संस्कृति है, मिथिलांचल का जो परिधान है, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए जानकी न्यूज का जन्म हुआ। आपको बता दें, आज मिथिलांचल इतना सुखी संपन्न था। आजादी से पहले हमारे यहाँ जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल हुआ करता था, लेकिन अभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए आप तमाम जानकी न्यूज के श्रोता को कहेंगे, जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे जानकी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि मोदी जी से लेके और नीतीश कुमार के कानों तक यह आवाज जाए जानकी न्यूज के माध्यम से। जो आज जो सिमरिया को इतना कचरा बना के छोड़ दिया, इतना गंदगी फैला के, उसको अविलंब साफ करे और अविलंब यहाँ पे घाट की निर्माण हो।